Hello students, this is Gayatri. Welcome back to another interesting topic of NCERT Mathematics Class 10 Chapter 2 Polynomial और आज हम करेंगे Introduction of Polynomial. What do you mean by polynomial? The word polynomial is derived from the Greek word poly means many and nomial means term. So all together it said many terms. यानी कि जो polynomial है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, poly and nomial. पोली का मतलब यहाँ पर होता है मैनी यानी बहुत सारे और नॉमियल का मतलब होता है टर्म यानी कि पर. In mathematics we can define polynomial as polynomial is an expression consisting of variables and coefficient that involves only the operation of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponent of variables. यानी कि मैथमेटिक्स में हम कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं और साथ ही जो ये वेरिएबल एंड कोफिशिएंट होते हैं इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं हमारे ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट. यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर्स होती हैं वो कैसी होती है, नॉन नेगेटिव होती है. तो इनसे मिलके जब कोई एक्सप्रेशन बनता है हमारा तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. तो अभी जो हमने ये डेफिनेशन करी पॉलिनोमियल्स की, इसमें हमारे सामने कुछ वर्ड्स आए जैसे कि कांस्टेंट, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल्स. अब कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमने एक एग्जांपल लिया 2x² + 5y + 7z + 8. तो इस पॉलिनोमियल में ये जो x, y एंड z हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स. और ये जो हमारा नंबर है 8 के साथ कोई भी वेरिएबल्स नहीं है तो ये यहाँ पर है कांस्टेंट. एंड 2x², 5y, 7z एंड 8 ये जो है ये हो गई हमारी टर्म्स. तो यानी कि इस पॉलिनोमियल्स में कुल कितनी टर्म्स है, टोटल यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स है. तो यानी ये 4 टर्म्स का पॉलिनोमियल है. अब आ जाते हैं हम एक और टर्म पे, कोफिशिएंट पे. तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो है x² का अगर हम यहाँ देखते हैं तो कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट है 5 एंड z का कोफिशिएंट है 7. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट और द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है या हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है. एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर हम 2x की पावर 4 3x + 3x³ + 5x - 8. तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये 4 टर्म्स का पॉलिनोमियल है और यहाँ पर जो हमें वेरिएबल है वो x वेरिएबल का हमने यूज किया है. अब यहाँ पर जो x की पावर है वो हम इसमें यहाँ पर देखते हैं 4 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं है तो यानी कि 1 है इसकी पावर. तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल में, जो वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो हमारी डिग्री कहलाती है उस पॉलिनोमियल की. तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है. 4 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पावर 3 है, यहाँ 1 है तो 4 है वो सबसे बड़ा नंबर है. तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी 4. अब टर्म्स के बेसिस पर हमने पॉलिनोमियल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. सो मोनोमियल पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें कि सिर्फ एक ही टर्म हो. यानी कि सिर्फ एक ही टर्म वाले जो पॉलिनोमियल है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल 2x में सिर्फ एक ही टर्म है यहाँ पर, साथ में और कोई और टर्म्स नहीं दी हुई है. तो ये जो पॉलिनोमियल होगा वो मोनोमियल टाइप का होगा. नेक्स्ट है हमारा बाइनोमियल. बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म्स होती है. फॉर एग्जाम्पल 2x +
2x² प्लस 7x। तो यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें 2 टर्म्स है, 2x² एंड 7x। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये बायनोमियल टाइप का होगा। नेक्स्ट है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जैसा कि इसमें हमें वर्ड से नाम से पता चल रहा है, इसके ट्राई मीन्स 3, यानी कि जिस पॉलिनोमियल्स में 3 टर्म्स होती हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस 7x प्लस 4। तो यहाँ पर 2x² प्लस 7x प्लस 4 3 टर्म्स हैं, तो ये जो पॉलिनोमियल होगा ये होगा ट्राइनोमियल। अब डिग्री के बेसिस पे भी हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री 1 होती है, यानी कि जो हाईएस्ट पावर है हमारी पॉलिनोमियल की अगर वो 1 है, यानी कि डिग्री 1 है हमारी, तो वो पॉलिनोमियल होता है लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 3। अब यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल x है उसकी जो पावर है यानी जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, जो हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 है। तो ये जो पॉलिनोमियल होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है 5x प्लस 6। ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो 1 है, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर पॉलिनोमियल की वो होती है ax प्लस b, यानी कि यहाँ पर a और b जो है ये हमारे नंबर पार्ट है एंड x जो है वो हमारा वेरिएबल है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, यानी कि जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है अगर वो 2 हो तो वो जो पॉलिनोमियल होता है वो क्वाड्रेटिक टाइप का पॉलिनोमियल होता है। फॉर एग्जाम्पल 5x² माइनस 7x प्लस 6। अब यहाँ पर जो x है हमारा वेरिएबल उसकी पावर यहाँ पर x की 2 है और यहाँ पर 1 है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए ये जो पॉलिनोमियल होगा इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 2 होगी पॉलिनोमियल की। और क्योंकि इसकी डिग्री 2 है पॉलिनोमियल की तो ये जो पॉलिनोमियल होगा ये क्वाड्रेटिक टाइप का पॉलिनोमियल होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर जो a एंड b है वो हमारे कोफिशिएंट है, a जो है वो x² का कोफिशिएंट है और b जो है वो x का कोफिशिएंट है और c जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7x³ प्लस 5x² माइनस 8x प्लस 10। अब यहाँ पर जो हमारी पावर है वो 7x की क्यूब है, 5x² है एंड माइनस 8x, x के ऊपर कोई पावर नहीं यानी कि 1 है, प्लस 10। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है यानी जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो 3 है, तो इसलिए ये जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की वो होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पर जो a, b एंड c है वो x³ x² और x के कोफिशिएंट है और d जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट टॉपिक है zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। So, for a polynomial, there may be few, one or more values of the variable for which the polynomial may result in zero. These values are known as zeros of a polynomial. Zero of the polynomial जो है वो वैल्यू होती है जिसको अगर हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल आ जाता है तो वो जो वैल्यू हमने पुट करी वो उस पॉलिनोमियल की 0 होती है। फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 2। अब यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल x है अगर इसमें हम x की जगह पर 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर हमने पॉलिनोमियल में 1 वैल्यू को हमने x वेरिएबल की जगह पुट किया तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल आ गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो 2x माइनस 2 का एक 0 है।
कोई और वैल्यू पुट करते और हमारा आंसर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आता, तो वो जो वैल्यू हमने रखी वो 2x माइनस 2 की 0 नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता है कि अगर कोई भी हमारा पॉलिनोमियल है तो उसको उसका हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कैसे, ग्राफ पे। तो अभी हम जो क्लास 10th में करेंगे वो हम करेंगे लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड उसके थ्रू हम बताएंगे कि जीरोस जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax प्लस b की फॉर्म का होता है, और यहाँ पे जो a होता है वो a जो है वो x का कोफिशिएंट है, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का, y इक्वल टू 2x प्लस 3। y इक्वल टू 2x प्लस 3 जो है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसको हम सबसे पहले ग्राफ पर शो करते हैं। तो ग्राफ पर अगर हम शो करेंगे, हमने सपोज यहाँ पर दो वैल्यूज पुट करी x की -2 और 2, तो हमारा जो y है, यानी जो y इक्वल टू हमने 2x प्लस 3 की इक्वेशन ली थी, तो x की जगह पर हमने -2 पुट किया, तो y हमारे पास आया -1, और इसी तरह से अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास y जो आएगा वो 7 आएगा। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको हम ग्राफ पर शो करते हैं, तो इस तरह से कुछ हमारा ग्राफ बनेगा जो कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली कि x जो है, x एक्सिस पर जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आया -3/2, 0, और y एक्सिस पे जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो है 0,3। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो x एक्सिस है उस पर उसको लाइन ने एक ही जगह पे कट किया, यानी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो क्योंकि अब ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और हमने एक चीज और करी थी कि डिग्री के बेसिस पे हम ये भी बता सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितने हो सकते हैं। तो जैसे हमने किया था कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो 1 होती है, तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है वो 1 होंगे। क्वाड्रेटिक में जो डिग्री होती है वो 2 होती है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर जो हमारे जीरोस हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, और क्यूबिक में 3 हो सकते हैं क्योंकि उसकी डिग्री 3 होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल था, तो इसमें जो डिग्री थी वो 1 थी, यानी इसका जो 0 होगा वो मैक्सिमम 1 होगा। और अब यहाँ पर जैसे कि हमने ग्राफ में दिखाया, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी जो x एक्सिस पे जहां पर इसने इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट है हमारा -3/2, 0। तो ये जो हमारा x एक्सिस पे पॉइंट आया, ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है, यानी कि ये वो वैल्यू है जिस पर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल हो जाता है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो सपोज हमने एक एग्जांपल लिया है x² - 3x - 4, तो इसको भी हम अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। इसमें हम इक्वेशन में x की वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज निकाल लेंगे। इस तरह से हमने निकाल ली है इसकी वैल्यूज, और ये हमारा ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक फॉर्म का होता है, यानी कि उसमें पैराबोलास फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लीनियर में हमारा स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है और क्वाड्रेटिक में पैराबोलिक होता है। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक की जो डिग्री होती है वो 2 होती है, तो उसमें जो जीरोस होते हैं वो कितने होंगे, 2 होंगे। मैक्सिमम जीरोस जो है वो 2 हो सकते हैं। अब ये जो जैसे हमने इसका ग्राफ बनाया, तो ग्राफ में हम देख सकते हैं कि x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, -1, 0 पे एंड 4, 0 पे। तो यानी ये जो इसकी जो वैल्यूज आई हैं ये क्या है, इसके जीरोस हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर अगर हम इन पॉइंट्स को पॉलिनोमियल में रखते हैं तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल आ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताया कि इसमें 2 जीरोस हैं। तो यानी कि हम ग्राफ को देखकर भी सिर्फ बता सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर कोई भी हमें पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि उसमें कितने जीरोस हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि जो पॉलिनोमियल्स के जीरोस और कोफिशिएंट होते हैं उनमें क्या रिलेशनशिप होता है, ये अब हम देखेंगे।
तो सबसे पहले अब हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोस में क्या रिलेशनशिप होता है। लीनियर पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो है ax प्लस b इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a जो है वो x का कोफिशिएंट है एंड b जो है वो एक कांस्टेंट टर्म। सो लीनियर पॉलिनोमियल का 0 इक्वल होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ पर जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो b है, तो कांस्टेंट टर्म आ गई हमारी इक्वल टू माइनस b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्या है a है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा a। तो 0 इक्वल टू माइनस b अपॉन a, यानी लीनियर पॉलिनोमियल का जो 0 होता है वो इक्वल होता है माइनस b अपॉन a के। अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। सो 4x प्लस 8 जो है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसमें हम 0 फाइंड करते हैं। 0 कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, वही हमारा इस इक्वेशन का 0 होगा। सो 4x इक्वल टू प्लस 8 इधर आएगा माइनस 8, x इक्वल टू माइनस 8, 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो ये आ गया हमारे पास x इक्वल टू माइनस 2। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशन को, कोफिशिएंट में और जीरोस में क्या रिलेशन होता है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। तो उसके लिए अभी हमने ऊपर देखा था जो 0 होता है वो इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। अब जो हमारा 0 है वो इक्वल आया -2 के, सो -2 इक्वल टू, और इधर है हमारा कांस्टेंट टर्म जो है वो है 8, सो -8 अपॉन 4। जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो कितना है हमारा 4, सो -8 अपॉन 4, इसको हम 4 2 जा 8 -2, तो यानी कि हमारा जो दोनों साइड्स है वो इक्वल आ गई। इधर भी हमारा -2 इधर भी -2 आ गया। तो इस तरह से ये हमने वेरीफाई किया कि जो 0 होता है लीनियर पॉलिनोमियल का वो इक्वल होता है माइनस b अपॉन a, यानी माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट में और जीरोस में क्या रिलेशनशिप होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो a है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है एंड जो c है वो हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। अब क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी 2 डिग्री होती है, तो इसलिए जो उसमें जीरोस होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे उसमें 2 होंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि जीरोस है हमारे अल्फा एंड बीटा। अब इसमें रिलेशनशिप शो करने के लिए जीरोस में एंड कोफिशिएंट में, तो यहाँ पर जो हमें क्या निकालना होता है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सो अल्फा एंड बीटा यहाँ पर हमने सपोज किया है कि ये 2 हमारे जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। सो सम ऑफ जीरोस जो होता है वो इक्वल होगा, यानी हमने क्या लिया जीरोस अल्फा एंड बीटा, तो सम का मतलब क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा। ये इक्वल होता है माइनस जो हमारा x का कोफिशिएंट है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि माइनस b अपॉन a, यानी सम ऑफ जीरोस जो है वो इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वल होता है c अपॉन a के, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा ये इक्वल होता है c अपॉन a के, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये है रिलेशन दोनों के बीच में, यानी कि कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, वो ये है। इसमें भी अब हम एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके हम जीरोस फाइंड करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके हम फैक्टर्स निकाल के और फिर x की जो वैल्यूज है उनको फाइंड करेंगे। सो x स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो 1 है और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो 2 है। तो 2 को अगर हम x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 1 है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 जा 2, और जो हमारी मिडिल टर्म है वो है 3। तो हमें क्या करना है कि हमें मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पे तो हमारा 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 2 आए। तो हम क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 2x प्लस 1x
और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी ऐसी आ जाएगी +2 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा x² + 2x है, इसमें से x जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x और ब्रैकेट में रह जाएगा x + 2। इसी तरह से आगे जो हमारे दोनों नंबर्स है इसमें से हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा x + 2। तो यानी कि हमें फैक्टराइज किया तो हमारे पास आया x + 2 एंड x + 1 इक्वल टू 0। अब एक बार तो हम x + 2 को 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह से x + 1 को भी 0 के इक्वल रखते हैं। सो x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आएगा x = -2 + 2 है, उधर जाके हो जाएगा -2। इसी तरह से x = -1 + 1 उधर जाके हो जाएंगे -1। तो यहाँ पर हमारे जो दोनों जीरोस हैं यानी अल्फा और बीटा वो आ गए -2 एंड -1। अब हमने ऊपर रिलेशन शो किया था कि जो सम ऑफ जीरोस होता है वो इक्वल होता है -b/a के। सो अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a, यानी जो हमारा x का कोफिशिएंट है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा हमारा आया है -2 और बीटा है -1। इक्वेशन है जो पॉलिनोमियल है उसमें जो x का कोफिशिएंट है वो 3 है और फॉर्मूले में हमारा माइनस है, तो -3/a जो है वो यहाँ पर 1 है 1। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं हम। ये आ जाएगा हमारा -1 -2 दैट इज इक्वल टू, अब इस साइड को हम सॉल्व करेंगे 2 और 1 3 और साइन आएगा माइनस का। तो अब हमारी जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल आ गई है, -3 = -3, LHS = RHS। सो ये वेरीफाई हो गया है यहाँ पे दोनों रिलेशन, दोनों जो हमारा सम ऑफ जीरोस है वो इक्वल टू आया है -b/a के। इसी तरह से अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा × बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा हमारा यहाँ पर -2 है और बीटा -1 है, सो -2 × -1 और दूसरी साइड पे हम लिख लेते हैं c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी है यहाँ पर 2/1। तो 1 से हम 2 को डिवाइड करेंगे इधर तो 2 आ जाएगा, और -1 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा 2 × 1 = 2। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमारी जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल आ गई हैं, वेरीफाई हो जाता है इस तरह से। तो ये हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट में और जीरोस में क्या रिलेशनशिप होता है।